अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.4 और उसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4 और उसके क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस। तो हमने अपने जो क्वेश्चन में गिवन आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी प्रूव करना है और फाइनली जो थीटा की डोमेन है वो डोमेन भी फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंट थीटा। सो स्टूडेंट्स, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा की जगह पे जो हमने फार्मूलाज सीखे थे उन फार्मूलाज में से हम टेंजेंट थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, हम इन टर्म्स का एलसीएम लेंगे। सो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स ही डिफरेंट हैं, तो हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो साइन स्क्वायर थीटा बनेगी, प्लस नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारी कॉस को हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है ये हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है, और जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये 1 के इक्वल है। सो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर जो है वो है हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फर्दर स्टूडेंट्स, हम कॉस थीटा और साइन थीटा को सेपरेटली लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1 ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा, और 1 ओवर कॉस जो है या जो कॉस का रेसिप्रोकल है वो हमारे पास है सीकेंट थीटा। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 1 ओवर कॉस को हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा, और 1 ओवर साइन को हम लिख सकते हैं कोसेकेंट थीटा। और स्टूडेंट्स, इन टर्म्स को हम लिख सकते हैं, हम कोसेकेंट थीटा को पहले लिखेंगे कोसेकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी राइट हैंड साइड है। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक की और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो हम थीटा की डोमेन बताएंगे कि हम थीटा की जगह कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सो थीटा की जगह हम सारे के सारे रियल नंबर्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हमारा थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, लेकिन ये किन नंबर्स पे अनडिफाइंड हो रहा है, और जिन नंबर्स पे ये अनडिफाइंड होगा हम उन नंबर्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। सो थीटा की जगह हम सारे नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी इस आइडेंटिटी को देखें तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 90 के जो इंटीजर मल्टीपल्स हैं उन पर ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इन्फिनिट आंसर देगा। सो हम थीटा की जगह 90 का कोई भी इंटीजर मल्टीपल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो हमारा ये जो n है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स में से। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है सीकेंट थीटा
इंटू कोसिकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको हमने प्रूव करना है 1 के इक्वल। सो हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो लेफ्ट साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका जो आंसर है वो हम 1 के इक्वल लाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सीकेंट है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, सो सीकेंट की जगह हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। और जो नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास हैं वो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये जो टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल आउट हम इनको कर सकते हैं। हमारे पास जो कॉस थीटा है उसको हम कॉस थीटा से कैंसिल आउट करेंगे, और हमारे पास जो साइन थीटा है उसको साइन थीटा से। सो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1 के इक्वल है। सो ये हमारी राइट साइड आ गई। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है इसकी डोमेन और रेंज क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो डोमेन बनेगी थीटा की, थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, मतलब थीटा की जगह हम सारे के सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन थीटा की जगह पे हम कौन से नंबर्स नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा की जगह पे हम 90 का कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा n है वो एक इंटीजर है। तो ये हमने अपने क्वेश्चन में डोमेन बता दी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है cos थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। सो इस क्वेश्चन की हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। cos थीटा प्लस स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर cos थीटा इंटू साइन थीटा। स्टूडेंट्स साइन थीटा को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हम इस एक्सप्रेशन का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास बनेगा cos थीटा। तो cos थीटा को cos थीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास आएगी साइन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो न्यूमरेटर है ये हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है। तो हमारी जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल है। सो न्यूमरेटर में हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/cos थीटा। और स्टूडेंट्स 1/cos थीटा
यहाँ जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है वो सीकेंट थीटा है। सो हमारे पास ये जो फाइनली हमारा जो आंसर है वो सीकेंट थीटा आ गया और यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हम अपने क्वेश्चन में थीटा की डोमेन बताएंगे। तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डोमेन बनेगी कि हम थीटा की जगह सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू और रियल नंबर्स, लेकिन जिन नंबर्स पे हमारी आइडेंटिटी अनडिफाइंड होगी उन नंबर्स को हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। सो हमारी जो आइडेंटिटी है वो थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2। सो जितने भी 90 के 2n+1 मल्टीपल हैं और हमारे पास ये जो n है वो इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहा है, जितने भी हमारे पास 90 के 2n+1 मल्टीपल्स हैं उनको हम थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे क्योंकि इन एंगल्स पे हमारी जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड आएगी। तो स्टूडेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास स्टेटमेंट है कोसेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा और इसको हमने प्रूव करना है कोसेकेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हम पिक करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोसेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स कोसेकेंट थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा क्योंकि कोसेकेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो sin थीटा है। तो कोसेकेंट थीटा की जगह हम लिखेंगे 1/sin थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की जगह हम लिखेंगे टेंजेंट का फॉर्मूला sin थीटा ओवर cos थीटा। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास है सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। नेक्स्ट हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/sin थीटा प्लस sin थीटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम इस एक्सप्रेशन का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों टर्म्स डिफरेंट है। सो हमारे पास जो एलसीएम है वो बनेगा sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। सो फर्स्ट टर्म जो न्यूमरेटर में हमारे पास बनेगी वो cos स्क्वायर थीटा है प्लस नेक्स्ट टर्म जो है वो साइन को साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी sin स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हमारे पास ये फंडामेंटल आइडेंटिटी बन गई और ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल है। सो न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इन टर्म्स को हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स को हम लिखेंगे 1/sin थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स 1/sin थीटा जो है वो हमारे पास कोसेकेंट है क्योंकि हमारे पास जो साइन का रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंट होता है। सो 1/sin की जगह हम लिखेंगे कोसेकेंट थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा है
उसकी जगह हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट जो है वो हम अपने गिवन क्वेश्चन में जो थीटा है उसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे कि हम थीटा की जगह कौन सी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कौन सी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स हम थीटा की जगह सारे के सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन कौन से नंबर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? जिन एंगल्स पे हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो अनडिफाइंड हो रहा है वो एंगल्स हैं 90 के मल्टीपल। सो 90 का कोई भी इंटीजर मल्टीपल जो है वो हम अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इन एंगल्स पे जो हमारा क्वेश्चन है वो अनडिफाइंड होगा। तो हमारा जो n है वो इंटीजर्स में से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको हमने प्रूव करना है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज जो हमने पढ़े थे उन फॉर्मूलाज में से अगर हम देखें तो हम इन दो आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम अपने क्वेश्चन में सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जो दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म है वो है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ वो हमारे पास बनेगा 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दरमियान में हमारे पास माइनस है। सो नेक्स्ट वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। कोसीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन से जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उनके साइन चेंज होंगे, तो ये हमारे पास बनेगा -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो 1 है और जो -1 है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा वो tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसमें थीटा की डोमेन क्या है। सो थीटा जो है वो हमारे पास थीटा की सारी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रियल नंबर्स में से, लेकिन हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो जिन वैल्यूज़ पे अनडिफाइंड हो रहा है वो है 90 के इंटीजर मल्टीपल। सो थीटा की जगह हम 90 के π/2 के जो इंटीजर मल्टीपल्स हैं वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो 90 के मल्टीपल्स पर अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। सो ये हमने अपने क्वेश्चन में थीटा की डोमेन भी बता दी। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो उसके लिए हम पिक करेंगे क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉमन टर्म है, तो बाकी जो हमारे पास ब्रैकेट में टर्म्स बचेंगी वो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और कॉस स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, तो ये ब्रैकेट के बाहर वाली जो टर्म है वो एज इट इज आएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो साइन स्क्वायर थीटा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो बनेगी 1 माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि हमारे पास जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। सो इसमें हम कोटेंजेंट को पहले लिख लेते हैं, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारा जो थीटा एंगल है उसकी क्या डोमेन है, थीटा की जगह हम कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सो हमारे गिवन क्वेश्चन में जो थीटा है उसकी जो डोमेन है वो बनेगी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। थीटा की जगह हम सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन थीटा की जगह हम पाई के जो इंटीजर मल्टीपल्स हैं, 180 के जो इंटीजर मल्टीपल्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जो n है वो हमारे पास n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो हमारे पास जो 180 के इंटीजर मल्टीपल्स हैं उस पे जो हमारी आइडेंटिटी है वो अनडिफाइंड हो रही है। सो इसलिए हम 180 के या पाई के जो इंटीजर मल्टीपल्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। उसके अलावा बाकी जो सारे रियल नंबर्स हैं उनको हम थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 9.4 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।